हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी आपका 8 सितंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसा गया एग्जाम। सर एग्जाम तो बढ़िया गया सर। क्वेश्चन का लेवल था जो एकदम लेवल जो होना चाहिए वही था, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था। पजल था जो सर दिया हुआ था 4-5 लाइन में दिया हुआ था। और भी 3-4 पजल थे जो कि एक सर्कल था, एक स्क्वायर से था, एक लीनियर में था। और साइंस का लेवल भी बहुत अच्छा था सर। साइंस का लेवल भी बहुत अच्छा था जी सर, जिसमें जाइलम फ्लोएम और ये मिरर से क्वेश्चन 2-3 को डाले थे। और आपका जोन कौन सा है? मेरा जोन दिल्ली है सर। दिल्ली जोन जी सर। अच्छा, आज से थर्ड फेज वाला एग्जाम जो है अभी से स्टार्ट हुआ है। यस सर, है ना? जी सर। तो आप पहला जो देखें फर्स्ट और सेकंड फेज से थर्ड से में ऐसा थोड़ा मोड़ा क्या परिवर्तन आपको कुछ भी ऐसा दिखा? सर परिवर्तन तो वही हुआ कि लेवल है जो मेंटेन है सर, सब कुछ का लेवल मेंटेन है। लेकिन वही है कि लेवल में कुछ में रीजनिंग में कहीं ज़्यादा कर दे रहा है, कहीं मैथ। तो मैथ इस बार ज़्यादा कैलकुलेटिव था। मैथ से इस बार ज़्यादा था। रीजनिंग बहुत बोलते हैं कि हल्का था, थोड़ा सा पजल था जो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था। एक को सिटिंग अरेंजमेंट दिया था वो इजी था, वो मतलब कि सबसे बन जाता। और एक को दिया था पूरा लंबा कर दिया था, वो पढ़ने में 1 मिनट चला जाता, ऐसा दिया था। हाँ, तो आपका कौन सा जोन है? मेरा चेन्नई है। आपका चेन्नई जोन है। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया आप? मेरा तो 70 था। 70 आपका कौन सा जोन है? मेरा सर दिल्ली है। दिल्ली। हाँ। कितना अटेम्प्ट किया आप? हम 70 किए हैं। अंदर में परसेंटेज कैसा था, मतलब अटेंडेंस का बताइए। अटेंडेंस का ठीक ठाक था। 60% था। यस सर। अच्छा, हल्का सा इधर क्या आएगा? ये कहना चाहते हैं कुछ हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि क्या क्या क्वेश्चन आया होता। साइंस में आप इधर आ जाइए भाई जी, आप हल्का सा इधर आ जाइए। साइंस में बताइएगा कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से सबसे ज़्यादा कहाँ से पोर्शन था? फिजिक्स से था, 3 को क्वेश्चन था फिजिक्स से। एक को लेंस से दिया था कि 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो वाला दिया था। एक को जाइलम फ्लोएम वाला बायो से दिया था। और ये क्या बोल रहे एक दिया हुआ था न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ था, जिसमें NaCl नमक बनेगा और H2O बनेगा। वो दिया हुआ था कि कौन सा उदासीन होगा। अच्छा, एसिड प्लस बेल्ट बेस इक्वल टू सॉल्ट वाटर, यही यस सर, ये दिया था क्वेश्चन। और क्वेश्चन था सर लेंस से था कि अगर कोई मतलब कि उत्तल लेंस है, अगर समानांतर किरण आ रही है तो कहाँ पे वो सारी किरण जो मिलेगी उसका मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, ये क्वेश्चन था। कहाँ मिलेगी, यानी कि फोकस से जाएगी या कहाँ से जाएगी, मतलब वो दिया। न्यूमेरिकल ओम से था सर, जो कि न्यूमेरिकल था जो इजी था बनने वाला था। नॉर्मल जो है V इक्वल टू I है। यस सर, ये क्वेश्चन था, वहाँ से क्वेश्चन था। उसमें पावर दे दिया था और यस सर, यस सर, तो पावर दे दिया था और उसमें निकालना था उसका शक्ति दे दिया था, वोल्ट दे दिया था, उसका ये निकालना था। और इसका जो है ना रीजनिंग का लेवल है जो थोड़ा सा अप था, जिसमें डायरेक्शन का जो लेवल था दिया हुआ था, उसमें क्वेश्चन का इतना था कि लग रहा था कि वेटेज पूरा स्क्रीन ही भर दिया था। ऐसा था। एक दिया हुआ था ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, 120 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इतना जा रहा था। अच्छा, अब हम आपसे अब आपसे हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? अब ये पूछना चाह रहे हैं जैसे कि देखिएगा कि बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन था? बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन। हम आपको बता रहे हैं प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन था क्या? रिप्रोडक्शन। हाँ, एगो था। टॉमी और बैसेक्टोमी होता है ना, तो उसमें दोनों दिया हुआ था सर कि अगर जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो उसमें ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी होता है। क्या बोले आप, क्या बोल रहे थे? जैसे मान लीजिए कि दिया था उसमें जनसंख्या का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जनसंख्या का नियंत्रण। हाँ, उसमें बायोलॉजी का प्लांट हार्मोन से, एनिमल हार्मोन से, हार्मोन वाला नहीं दिया था। एक दिया हुआ था कि अगर नहीं, उसमें दिया हुआ था कि जो पौधे का व्यर्थ चीज होता है वो अपना किस तरीके से वो निकालता है, उसमें अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकालता है। मतलब उसमें था अस्टोमाटा दिया हुआ था। उसके बाद एक जो छिद्र होता है जो लसिका टाइप का होता है ना, वो दिया हुआ था, तो उसका लसिका आंसर होता है। बायोलॉजी से नहीं दिया था अपशिष्ट कहाँ निकलता है, उसमें ये दिया था ना कि जो लसिका है ना उसमें अपशिष्ट के रूप में संचित रहता है, ये दिया था उसमें। उसमें लसिका संचित रहता है। अच्छा, तो बायोलॉजी से अगर कहा जाए तो बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन था लगभग? केमिस्ट्री से एगो उदासीनीकरण वाला अभिक्रिया था, एगो और लंबा दिया था, मतलब कि वो बहुत लंबा था, उसको कोई नहीं बनाया होगा। केमिस्ट्री से बहुत कम देखने को लिए मिला सर। फिजिक्स से क्या? फिजिक्स से यही 7-8-10 क्वेश्चन तो था ही, 7 क्वेश्चन आराम से। यस सर, मतलब 10 क्वेश्चन के करीब फिजिक्स से। यस सर, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन था। 2 या 3 तो मिरर से ही था। अच्छा, और हाँ सर, उसमें 2-3 दर्पण से जरा सा एक चीज पूछना चाहते हैं, दर्पण से किस टाइप से था कि आपका फार्मूला बेसिस न्यूमेरिकल था? हाँ, ये दिया हुआ था, लेंस का दिया हुआ था 1/f = 1/v - 1/u होता है, इस पे दिया हुआ था क्वेश्चन दिया हुआ था। आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना, इस पर दिया हुआ था। ये डायरेक्ट नहीं बैठा सकते कि 1/v + 1/u = 1/f। अच्छा, मतलब क्वेश्चन आपका सीधा नहीं दिया था, उसको कह दिया कि पकड़ लीजिए v आपका है 2 गुना और उसका है u अगर आपका 3 गुना है, आप f निकालिए। इस हिसाब से। यस सर, उसका आया डायरेक्ट नहीं दिया। f इतना है, बैठा करके भी निकाल लेगा, ऐसा नहीं दिया था। टाइम से बन रहा है वो, आवर्धित करके दिया था। आवर्धन से कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चन था क्या मैग्निफिकेशन निकालने नहीं मैग्निफिकेशन नहीं था क्वेश्चन, नहीं को मैग्निफिकेशन। पावर ऑफ लेंस, फोकस दूरी, यहाँ से कुछ हाँ तो वही तो बताए जो दिया हुआ था फोकस R/2 वाला भी नहीं था, ये नहीं था कुछ। तीन तो आपका इलेक्ट्रिसिटी से ओम्स लॉ वाला से टॉपिक से था। तो नहीं था, शक्ति वाला था कि P = V × I होता है ना, इसमें से को दिया था, शक्ति दे दिया था और आपका वोल्ट दे दिया था, धारा पूछ रहा था उसमें, ओम भी दिया था, जिनको का प्रतिरोध का भी मान दिया था फंसाने के लिए। अच्छा उसके बाद बताइएगा एक चीज, फिजिक्स का तो आपका 2 ही चैप्टर चार करने हैं, इसमें कुछ भी नहीं ढुका है, जैसे गुरुत्वाकर्षण यहाँ से कुछ भी नहीं है, कार्य ऊर्जा शक्ति यहाँ से कुछ भी न शक्ति वक्ति ना है। फिजिक्स के कुछ टॉपिक और भी बताइए, 3 तो आप बता दिए। जो पहले लेवल है ना सर वही लेकर लेवल चला रहा है, समझे। लेकिन हाँ थोड़ा सा बजट है कि थोड़ा सा उसका जो कुछ लेवल का कुछ मतलब कि क्वेश्चन किसी में कम कर दे रहा है, किसी में ज़्यादा कर दे रहा है, पोर्शन में कुछ क्वेश्चन। हाँ वो क्वेश्चन कम और ज़्यादा करने का वो है, वही चीज़ है, बाकी सब लेवल है जो वही है। अच्छा तो साइंस का तो लगभग हम लोग का पोर्शन हो चुका है, अब बताइए कि मैथ्स का लेवल कैसा लगा? मैथ का लेवल थोड़ा सा लेवल थोड़ा पहले से लेवल था, बहुत कैलकुलेटिव। मतलब फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की तुलना में थर्ड फेज का थोड़ा सा- वैसा ही 5-7 क्वेश्चन था जो आपको मतलब कि नॉर्मली बन जाएगा बिना पेन और अथी चलाए हुए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था क्वेश्चन था कि बिना पिन उठाए बना सकते हाँ। दिया था कि दोनों का योग, दोनों का रेशो दे दिया था कि 3:5 के अनुपात में है, दोनों का योग दे दिया था कि 78 या कुछ दे दिया था, उसका पूछ रहा था कि इतना क्या होगा, दिया हुआ था उसका अंतर डिफरेंस 360 दिया हुआ था और उसका डिफरेंस निकालना था। दिया था कि उस मार्क्स प्राइस दिया था, बोल रहा था कि इसका इतना परसेंट, यानी मान लीजिए कि 10% छूट दिया, फिर उस पर बोल रहा था कि इस पर मतलब कि इतना परसेंट में 3 को छूट दे रहा था उस पर। अच्छा मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आया हुआ था? नहीं एक भी क्वेश्चन DI से क्वेश्चन था, मीन से था क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि मीन बहुत ही इजी दिया हुआ था, उसमें वैल्यू दे दिया हुआ था 5, 10, 12 ऐसे करके दे दिया था, और इसमें फ्रीक्वेंसी दे दिया था और फ्रीक्वेंसी निकालना था, उसका आंसर 10 आता है, वो एक्स वैल्यू कर दिया था, माध्य दे दिया था, उसका आंसर निकालना था। एक क्वेश्चन आया ये मीन मोड ये क्वेश्चन था। ये एडवांस मैथ से ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से क्वेश्चन, अलजेब्रा से देखने, हाँ ये क्वेश्चन था। साइन थीटा, उसका साइन थीटा आंसर आ रहा था, वो था इसी से क्वेश्चन में थोड़ा मतलब कि 1 - cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से आया था, मतलब कैसा लगा आपको? क्वेश्चन इजी था या क्या था? ये एडवांस वाला को दिया था, वो इजी था। अच्छा आप क्या बोल रहे थे? ये क्वेश्चन दिया था पावर से दे दिया था, जैसे बेस एंड पावर होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर है ना, उससे दे दिया था क्वेश्चन कि 12/7 × 7/12 करके दिया था कि इतना इक्वल टू दे दिया था m + ऐसे करके दिया था। क्वेश्चन पहले से भी चला रहा है, वो वाला हाँ चेंज कर दिया था। 7/12 है ना, उसको कर दिया था 12 कुछ करके और उसका पावर दे दिया था, यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो पावर उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस में पावर हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे दिया था। अच्छा वहाँ से आया था। अच्छा मेंसुरेशन चैप्टर के अंतर्गत जैसे कि शंकु कोण यहाँ से, हाँ एक था ये नहीं बेलन से दिया हुआ था, बेलन का दे दिया था, रेडियस दे दिया था और उसका निकालना था, हाइट भी दिया हुआ था, पाई का वैल्यू भी दिया हुआ था कितना लेना है, और उसके बाद हाइट आती वॉल्यूम निकालना था। उसका LCM HCF से क्वेश्चन, LCM मतलब एक प्रॉफिट लॉस यहाँ से ये सब तो प्रॉफिट लॉस 3-4 को है, प्रॉफिट लॉस बढ़िया है। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मतलब मैथ्स वाला पार्ट जो है कहा जाए फर्स्ट और सेकंड की तुलना में थोड़ा कैलकुलेटिव। हाँ बहुत ज़्यादा। अगर मैथ और रीजनिंग पूरे तरीके से सोल्व करने बैठ जाए ना तो 2.5 घंटा 3 घंटा भी कम पड़ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन था। हाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, सीटिंग अरेंजमेंट था कि आप बना लिए फिर भी आपको देखने में, और इतना ज़्यादा था कि स्क्रीन में पूरा एकदम क्वेश्चन को ऊपर नीचे करने वाला है ना, वो जब तक ऊपर नीचे करिएगा नहीं तब तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग जैसे रीजनिंग के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एक को दिया था, लेकिन एक को दिया जैसे 5 व्यक्ति को बैठा रहा है, उसमें बोल रहा था कि 20 सम पे बैठेगा, 1 2 3 4 ऐसे बैठा रहा है, 20 सम पर बैठेगा, लेकिन वो 4 पर नहीं बैठेगा, यानी कहाँ बैठेगा ऐसे। वो बोल रहा था कि 5वें स्थान पर कौन बैठेगा। कितना आया था सीटिंग अरेंजमेंट, कितना क्वेश्चन आया था? 4 क्वेश्चन आया था। तो सीटिंग सर्कल वाला आया था क्या? एक सर्कल से था, एक रेक्टेंगल से था, एक लिनियर से था और एक तल्ला से था। 5 तल्ला बैठना था, जिसमें वो इजी वाला तल्ला वाला बहुत इजी था। संडे मंडे की जगह पे 5 तल्ला वाला आ गया। हाँ ये बोला था कि बी है जो मतलब कि सम संख्या पे नहीं बैठेगा, ऐसे कि 20 सम संख्या पे बैठेगा, ठीक है, 5 तल्ला 20 सम संख्या पे, लेकिन 4 पे नहीं बैठेगा, इस तरीके से दिया हुआ था क्वेश्चन। और आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था? ब्लड रिलेशन नहीं मिला था। सिलोजिज्म से, हाँ सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। मैथ्स में एक इनइक्वालिटी ऐसे आया, उससे 2 क्वेश्चन था। में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर, हाँ एगो था, उसमें हाँ दिया था कि इसका मूल क्या होगा, दिया था कि मूल बराबर होगा, वास्तविक बराबर, वास्तविक मतलब कि भिन्न, ऐसे करके दिया था। और इनइक्वालिटी तो आपका रीजनिंग में है, आया था क्या? 2 को दिया था इनइक्वालिटी से, उसमें या करके भी 1 को दे दिया था, जैसे ये होगा दोनों दिया था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों दिया था, उसमें फंसा दिया था। या में जो आंसर आता है ना वही उसका आएगा, एगो का या में आता है, वो दोनों आ रहा था, इक्वल में भी आ रहा था, इक्वल और बराबर दोनों था, तो दोनों हुआ था, तो दोनों फॉलो कर रहा था, तो अथवा में उसका आंसर जाएगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ये वाला में जाएगा। करंट अफेयर्स का कोई योजना से कोई क्वेश्चन? योजना से नहीं सर, करंट अफेयर्स 2022 का पूछा था कि जल मैन के
कि मतलब जलमैन कौन है? ये सुरेंद्र नाथ जो है, राजेंद्र सिंह है ना, राजेंद्र सिंह है ना, वो फर्स्ट यही में था। वाटरमैन से क्वेश्चन आया। हाँ, एक था और एक था कपिल देव से रिलेटेड था कि किसने कपिल देव को रिकॉर्ड तोड़ा था, शायद रविंद्र जडेजा दिया हुआ था, ये सब करके दिया, अश्विनी करके दिया हुआ था। अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन? हाँ सर, ये एक था पंचायती से था दिया, पंचायती राज से। सूची को कब जोड़ा गया? कौन सा संवैधानिक संशोधन? 73वां, 74वां या ये सभी दिया था? 11वीं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? कौन संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था? 72वां, 73वां, 74वां और 42वां, ये सब दिया था। कोई नदी या बांध यहाँ से कोई नदी से बात हो, अपूर्णा नदी किस नदी का सहायक नदी है? यही पूछा गिरना था। नदी था, गिरना और एक पूर्णा ऐसे करके था। किसकी सहायक नदी है ये? इस तरीके से। और कोई कह सकते हैं कि जैसे कि कर लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री का योजना से कुछ क्वेश्चन? ना, मुख्यमंत्री को योजना से कोई नहीं ना। अच्छा, आवर्त साइंस का एक चैप्टर छूट गया, पीरियोडिक टेबल। पीरियडिक आवर्त और समूह का पूछा था, कितना वर्ग होगा और कितना आवर्त होगा। ये आपका आवर्त यानी किसका? मेंडलीव का पूछा या मोस्ले का पूछा? पूछा था नहीं, एक और पूछा था कि मेंडलीव के नियम के समय कितने तत्व थे, ये भी पूछा था। न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय कितने तत्व थे, ये पूछा था। हमारे आंसर हम न्यूलैंड के अष्टक नियम 56 को तत्व था, अब मेंडली के समय 63 को था। दोनों सही 56 अच्छा। और ये बताइए, ये वाला जो बोल रहे थे कि जो आप बोल रहे थे, किसका पूछा था? मेंडलीव का पूछा था या मोस्ले का? पूछ रहा था कि उसमें न्यूलैंड के अष्टक पीरियड और पीरियड का पूछ रहा था ऐसे करके कि 18 और 7 है ना, आवर्त वर्ग और आवर्त है ना, तो इस तरीके से पूछ रहा था। 18 को है, आवर्त 7 को है, डायरेक्ट दे दिया था क्वेश्चन ऐसे। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नहीं, हम यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर दें कि ये जो आप बोले ना 18 और 7 जो बोल रहे हैं, ये किसका है? मोस्ले का है। लेकिन अगर आपको मेंडलीव दे दिया अगर क्वेश्चन में, तो मेंडलीव का आपका आधुनिक आवर्त सर नहीं पूछ रहा था। आधुनिक बोला है। आधुनिक 9 और 7 वही बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं दिया था, वो वही दिया आधुनिक दिया था। हुआ था, 18 आधुनिक। तब ठीक है, अगर आधुनिक दिया था तब एकदम से। हाँ, आधुनिक था वो तो 9 और 7, वो सब शायद 9 और 7। धातु अधातु से कुछ क्वेश्चन चैप्टर से? धातु अधातु से नहीं। इस बार ऐसा नहीं आया था क्या कि पीरियोडिक टेबल में अगर बाएं से दाएं जा रहे जैसे स्टार्टिंग में आ रहा नहीं, था, ना, वो सब नहीं, पैटर्न चेंज है? वो सब रट लिए थे पूरा, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं। इस वर्ष है तो थोड़ा सा लेवल है, जो बोले कि साइंस का लेवल है जो थोड़ा लो है, बाकी जो है रीजनिंग का है ना, वो लेवल हाई हो गया है और मैथ का लेवल हाई हो गया था। फेज 1 और फेज 2 में साइंस का लेवल थोड़ा हाई लग रहा था, और फेज 3 में थोड़ा सा साइंस का लेवल लो होके उसके बाद मैथ्स रीजनिंग का थोड़ा सा कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव हो गया है बहुत ज़्यादा। ओवरऑल आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा एनालिसिस दिया आप लोग। थैंक यू सर। आपका मनीष सर नाम है ना? हाँ जी, क्या पहले से देख रहे हैं क्या चैनल? सर कल आप ही का देख के आए हैं, जो बहुत सारा बता रहे थे, बहुत सारा टॉपिक था उसमें कि ये पढ़ना है, तो बोले थे कि मेरा तबीयत खराब हो गया है। पहला तो तबीयत खराब हुआ, दूसरा सुबह में भी आज एक्सीडेंट हो गया, सुबह वाला एनालिसिस नहीं ले पाए। ये देख रहे हैं पूरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद भी आया, सुबह वाला एनालिसिस हम नहीं ले पाए। नहीं सर, हम आपका सब्सक्राइब किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, और आपका हम हर एक वीडियो देखते हैं और बहुत बढ़िया भी लगता है, और हम आपको वहाँ देखते सर, इसलिए आज सुबह नहीं आया था, दोपहर में देखे तो वेगे की कार्य सब आपका तो रेगुलर वीडियो हम लोग देखते हैं, बहुत फायदा होता है। जितना भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं आप वो सब करके आए हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स पर जितना भी सब डेली का सीरीज आता है आपका, पीडीएफ तो बहुत काम करता है टेलीग्राम से, पूरा रटे हुए क्वेश्चन। अभी मेरा इसके बाद वाला शिफ्ट में इसी शिफ्ट में एग्जाम है। आप बोले थे कि जो टॉपिक था उस टॉपिक को थोड़ा हम 10th वाला जो बोले थे कि 10th का NCERT है और ये भारतीय भवन है, जो भी है थोड़ा हम सब देखे थे, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन टॉपिक ये होता है कि एक आइडिया मिल जाता है, टीचर मतलब कहने का मतलब एक आइडिया देते हैं, और उस आइडिया से ऐसा मिलता है कि 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प में हो जाता है सर। इसके लिए आपका पता है, धन्यवाद सर। इनक्लूडिटी डेली दे रहा है, इनक्लूडिटी 2-3 को डेली दे रहा है, इसलिए इनक्लूडिटी पढ़िए के जाएँ, वो बढ़िया रहेगा। सब खेल वेल से सब हम लोग पढ़ के आए थे, खेल वेल से पूछेगा, करेंट वरेंट नहीं पूछा। चलिए, एग्जाम ठीक गया ना? ठीक है क्या? चलिए, कैसे भी जॉब इस बार लग जाना चाहिए। तो है जी सर। चलिए ठीक है, आप लोग के लिए एक अपडेट है, देखिए कि आप लोग बिग बूस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग NCERT का एग्जाम्पलर का क्लास 9 और क्लास 10 का चैप्टर वाइज टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन का नीचे लिंक दे देंगे, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जितना भी है एग्जाम्पलर जो है किए हुए हैं बेसिक, समझिए उसका कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है NCERT का जो है उस एग्जाम्पलर वाला सबसे पहले बिग बूस्टर ऐप को डाउनलोड करके आज ही से जो है टेस्ट आप लोग लगाइएगा। पहला तो आपको तो टेस्ट लगाने का बोल दिए, दूसरा आप लोग के लिए क्या है कि आज हम लोग शाम में 5 बजे NCERT एग्जाम्पलर का ओम्स लॉ से क्वेश्चन आ रहा है ना बहुत सारा। Yes, sir, ओम्स लॉ का टॉपिक आज हम लोग 5 बजे शाम में लाइव करेंगे, 5 से 6 के करीब में लाइव करेंगे, और 6:30 से दोबारा आप लोग के लिए एनालिसिस पाएंगे। लेकिन 5 बजे जिन लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़िएगा ओम्स लॉ वाला, और उसका PDF भी टेलीग्राम पे आप दे देंगे। और सुबह वाला एनालिसिस नहीं करा पाए थे, आप लोग देखे थे, उसका आपको PDF भी टेलीग्राम पे दे देंगे। साइंस और GK GS का क्वेश्चन, और अभी वाला जो पोर्शन है इसका भी पूरा आपको साइंस और GK GS का टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगा, और पूरा सब PDF यहाँ पे अब आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में है, परेशान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चैनल पर नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग 5 बजे लाइव, और दोबारा शाम को 6:30 बजे लाइव एनालिसिस के साथ। धन्यवाद सभी को।